हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं जो मंडे को मार्केट का कैसा मोमेंटम रह सकता है, हम लोग किस तरह से मंडे को मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आज लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जो कल हम लोगों ने इस जोन को ड्रॉ किया था जो कि अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट का जोन था। 15,570 से 15,620 के आसपास का ये जोन था, जिसमें कि आपको प्रीवियस स्विंग लो भी अब देखेंगे। तो अगर आज मार्केट जो है फर्स्ट आवर में जब मार्केट ओपन हुआ तो ऊपर ओपन हुआ, वहां से कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर आया। फर्स्ट कैंडल में बुल्स ने कोशिश किया मार्केट को डिफेंड करने का, बट वो डिफेंड नहीं कर पाया और उसके बाद एक मार्केट में शार्प सेलिंग आया इसी लेवल से। अगर आप देखेंगे तो इस जोन पे जो है मार्केट हॉल्ट करने की कोशिश किया, बट वहां से फिर से शार्प सेलिंग आ गया और मार्केट जो है अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने जहां डिसाइड किया था 15,450 का जो था, उस टारगेट को मार्केट ने वहां तक गया, अप्रोक्सीमेट 15,425 तक गया और फिर वहां से जो है मार्केट रिवर्स हो गया। अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट जो है अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट को रिकवर किया है आज के टाइम। और अगर देखेंगे तो मार्केट जो है अभी मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है, हम लोगों का मूविंग एवरेज इसी एरिया में है और हम लोग अभी भी मार्केट को सेल करने के लिए ही देखेंगे, क्योंकि ऊपर में अभी भी मल्टीपल रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। तो कल अब अगर मंडे को मार्केट जो है फ्लैट खुलता है तो फिर इसके लिए यहाँ से इस जोन के नीचे जाना जरूरी हो जाएगा। अगर हम लोगों को सेल करना है तो फिर मार्केट को इस जोन के नीचे निकलने दीजिए, फिर हम लोग सेल कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे आप सेल करेंगे तो इमीडिएट जो है मार्केट के पास सपोर्ट है, तो फिर मार्केट में भी सपोर्ट ले सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट दोनों टाइम इसको इजीली क्रॉस कर गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब रिकवर होना स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया हल्का सा, फिर नहीं हो पाया यहाँ पे, फिर बुल्स ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, बट ये भी नहीं डिफेंड हो पाया। तो अब ये जोन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो इस वजह से हम लोग इस एरिया में अभी मार्केट को सेल नहीं करेंगे। एक बार फिर से इसके नीचे निकल के सेट होने दीजिए, फिर हम लोग मार्केट को जो है सेल करने के लिए देखेंगे। और मार्केट अभी भी हम लोगों के लिए सेलिंग साइड के लिए ही ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, क्योंकि अपर साइड अप ट्रेंड के लिए अभी भी मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है 15,900 तक, तो फिर हम लोग इसको सेल करने के लिए देखेंगे। और 15,580 के नीचे जो है एक अच्छा सेल बनेगा, अगर इसके नीचे मार्केट जाके सस्टेन करता है मंडे को भी, तो फिर एक अच्छा सेशन, एक अच्छा हम लोगों को शॉर्ट का एंट्री मिलेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, आज मार्केट वहीं पे कहीं खुला और वहां से एक कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर आया और फिर लास्ट में बैंक निफ्टी भी रिकवर हो गया। अब अगर रिकवर होके देखेंगे तो ये एग्जैक्ट जो है आपको ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे है और साथ ही साथ वहाँ पे मूविंग एवरेज का भी रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कन्फ्लुएंस हो जाता है, जो ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज दोनों है। तो हम लोग बैंक निफ्टी को भी सेल साइड के लिए ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी अपर साइड के लिए जो है काफ़ी मल्टीपल रेसिस्टेंस अभी भी प्रेजेंट है। तो अगर मंडे को इस रेंज में ही फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, तो एक बार इस जोन के नीचे निकलने दीजिए और फिर यहाँ से अगर रिटेस्ट करके ये नीचे निकलता है तो हम लोग इसको सेल करने के लिए देखेंगे और काफ़ी अच्छा फिर एक पोजिशनल बेसिस पे भी मार्केट जो है सेल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो अब मंडे को मार्केट कैसे खुलता है, उसके बाद हम लोग जो है उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों केस में उस जोन के नीचे ही हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। अगर हम लोगों को शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब चलिए स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक्स है इन्फोसिस हम लोगों ने आज के लिए भी ट्रेड करने के लिए दिया था और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर ये गैप अप हुआ था और वहाँ से जो है नीचे आके मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आपको ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखा होगा और यहीं पे हमने एंट्री लिया था और ये हम लोगों का स्टॉप लॉस था। अब यहाँ से देखेंगे तो आप 1:1 तो इसने दे दिया, बट इसके बाद ये फिर से स्लाइड हो गया
और अगर मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, अगर 1:1 आप लोगों को मिल रहा है तो एटलीस्ट आप लोग 50 to 60% पोजीशन जो है कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है जो 1:2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट जो है आपका 1:1 पे 60% प्रॉफिट भी अगर आप बुक कर लीजिएगा तो ये सही रहता है। जो उसके बाद लॉस होने का चांस कम हो जाता है, उसके बाद अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही अपना ट्रेड एंड करेंगे। और आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने कॉस्ट पे ले आइए। तो उसके बाद फिर या फिर अपने अगर आप यहाँ पे भी ट्रेल करके रख देते तो ये भी सही रहता, या फिर अगर आप मूविंग एवरेज के साथ ही ट्रेल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग 60% अपने पोजीशन को कवर कर लीजिए 1:1 पे, तो एक सही रहता है। उसके बाद जो है आप 1:2 के लिए देखिए। और लास्ट में इसने 1:2 भी दिया, बट अगर आपका पोजीशन नहीं रहता, अगर आप लोग नहीं पोजीशन में बने रहते, अगर आप लोग पूरा पोजीशन एक ही जगह कवर कर लेंगे तो फिर आपका ये प्रॉफिट मिस होगा। अगर नहीं करेंगे, सपोज यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया तो फिर आप लोगों का सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग जो है 1:1 पे 50 to 60% पोजीशन बुक कर लीजिए, और उसके बाद रिमेनिंग जो है 1:2 अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आप लोग उसको निकाल सकते हैं, तो उससे भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब दूसरा स्टॉक हम लोग देखते हैं लुपिन का। लुपिन भी आज काफ़ी अच्छा सेल हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया, बट ये फिर ऊपर चला गया। फर्स्ट कैंडल पे हमने सेल नहीं किया, उसके बाद फिर जब ये कैंडल एक ग्रीन बना, बट अगर आप देखेंगे तो इसका विक काफ़ी लंबा था, इसका मतलब ये रिजेक्शन कैंडल था और ऊपर में मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस था। तो उसके बाद फिर से जब रेड कैंडल बना तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, और आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे था हम लोगों का आज का स्टॉप लॉस। और उसके बाद देखिए ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, इसमें भी 1:1 पे आप लोगों को प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर 1:2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर कल से हम लोग नेक्स्ट सेशन मंडे को भी लुपिन को सेल करने के लिए देखेंगे। एक बार फिर वो मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है, अगर ये यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है या फिर नीचे हम लोगों को एक निगेटिव साइन मिलता है जो स्टॉक नीचे की ओर निकल रहा है, तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे और हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर में होगा। तो टारगेट 1:1 और 1:2 दोनों रहेगा। 1:1 पे हम लोग 60% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मैं तो जनरली कर लेता हूँ, आज भी मैंने कर लिया था, और मैं हमेशा इसी तरह ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग भी अगर ट्रेड करेंगे इस तरह तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। अब तीसरा स्टॉक है SBI। SBI आज भी काफ़ी अच्छा सेल था। अगर आप फर्स्ट कैंडल ही देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छा एक बियरिश कैंडल बना था, और इसी कैंडल पे मैंने भी आज सेल किया था। और उसके बाद ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद ये भी रिकवर होके अभी मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है। अब अगर मंडे को ये फिर से नीचे स्लाइड करता है तो फिर, या फिर एक निगेटिव साइन दिखाता है, तो फिर हम लोग इसको इस समवेयर अराउंड 410 के आसपास शॉर्ट करेंगे। और हम लोगों का जो है स्टॉप लॉस आपको इस मूविंग एवरेज के ऊपर में होगा। स्टॉप लॉस अगर इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे भी आप मंडे को इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब इसके बाद एक वेदांता है। वेदांता भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के लेवल से ये नीचे ही खुला था और यहीं से ये स्लाइड कर गया। तो इस केस में जो है कभी कभी एक थोड़ा रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए चला जाता है, बट आज तो नहीं गया है, बट कभी कभी ये गैप फिल करने के लिए चला जाता है। तो आप लोग अगर इस कैंडल में एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कैंडल एंट्री का भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डोजी कैंडल था। तो हम लोग डोजी कैंडल पे एंट्री नहीं करते हैं। अगर एंट्री आप लोगों को करना था तो इस कैंडल पे करना था, जब इसने इस लो को ब्रेक किया, और आपका स्टॉप लॉस फिर यहीं पे होता, क्योंकि इसके बाद अगर ये ऊपर निकलता तो फिर ये गैप फिल करने चला जाता। तो इसलिए आप लोग अगर इस टाइप के अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं और इस टाइप का पोजीशन लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे कहीं रहता। और ये एक अच्छा मोमेंटम किया। फिर अभी ये मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है। तो अब अगर फिर मंडे को ये मूविंग एवरेज से नीचे आता है, स्लाइड करता है, तो फिर हम लोग इसको भी जो है ट्रेड करने के लिए देखेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर में रहेगा। और मेटल सेक्टर ऑलरेडी वीक है तो काफ़ी अच्छा इसमें भी प्रॉफिट मिलने का चांस है। अब एक और स्टॉक है BPCL। BPCL भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, और फिर से ये मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है। लास्ट आवर में फिर से ये यहीं पे स्ट्रगल कर रहा था।
तो अगर मंडे को फिर से ये खुल के और नीचे की ओर निकलने की कोशिश करता है तो हम लोग इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। और एक लास्ट स्टॉक है गेल भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया और फिर से ये एक बार मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस पे है। तो अगर फिर से ये इसी लेवल के नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देखेंगे। और अगर आप सारे स्टॉक में देखेंगे तो सारे स्टॉक में एक चीज़ कॉमन है, ये लोग मूविंग एवरेज को एक डायनेमिक रेसिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने इस स्टॉक को चुना है। जो ये सब जितने भी हैं ये मूविंग एवरेज को एक डायनेमिक रेसिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके रेसिस्टेंस से ही ये लोग नीचे आ रहे हैं। तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस हो जाता है और इसी तरह से हम लोग ट्रेड सिलेक्शन भी करते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पे बनाऊंगा जो मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप लोगों को डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।